सुशांत सिंह राजपूत का जब से निधन हुआ है तब से सुशांत के करीबी इस केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। भले ही अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया हो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ा दी है। दरअसल अपनी एफआईआर में सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर सुशांत के 15 करोड़ रुपयों की हेरा फेरी का आरोप लगाया था। इसके बाद ईडी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने जो आरोप लगाए थे उन पर भी ईडी ने उनसे लगभग 4 घंटे तक पूछताछ कर बयान दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि के सिंह ने ईडी को बताया कि किस तरह 2019 में रिया सुशांत की जिंदगी में आई और उसके बाद नवंबर 2019 से सुशांत बीमार रहने लगे और उन्होंने परिवार से संपर्क करना बंद कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि रिया ही सुशांत के सारे फाइनेंशियल फैसले ले रही थी। सुशांत के पिता अभी तक अपनी उस बात पर कायम है जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के 15 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया था। एक दिन पहले ही ईडी ने रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश शाह को पूछताछ के लिए समन भेजा था। मंगलवार 18 अगस्त को रितेश शाह से पूछताछ कर बयान दर्ज किए जाएंगे। रितेश शाह ही पिछले सालों में रिया चक्रवर्ती का इनकम टैक्स फाइल करते रहे हैं। ऐसे में उनसे रिया की इनकम, खर्चे और इन्वेस्टमेंट को लेकर पूछताछ की जा सकती है। ईडी इस केस में सुशांत सिंह राजपूत के सीए को पूछताछ के लिए आज समन भेज सकता है। दरअसल ईडी सीए से पूछताछ के जरिए सुशांत के पिता के सिंह के दावों और रिया चक्रवर्ती के सीए के बयान के आधार पर क्रॉस चेक करना चाहता है। इसके अलावा सुशांत के सीए के जरिए यह भी पता चलेगा कि वास्तव में सुशांत की इनकम कितनी थी और उन्होंने कहां कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके पिता की ओर से लड़ रहे वकील विकास सिंह ने सभी मीडिया समूह से अपील की है कि इस मामले से जुड़ी अहम जानकारी को सामने लाने से बचें, जो कि आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए खतरा बन सकती है। विकास सिंह ने कहा, मैं सभी मीडिया ग्रुप से निवेदन करता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी अहम जानकारियां बाहर न लाएं और सीबीआई को इस मामले में जी जान लगाकर जाँच करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस की जांच को लेकर क्लियर ऑर्डर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, इस केस में काफ़ी ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके मामले की जांच शुरू की जाए और मैं हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इतना वक्त क्यों लगा रही है, क्योंकि यदि केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और जब तक मामला लंबित है कोर्ट को इस बारे में क्लियर ऑर्डर देना चाहिए। विकास सिंह ने कहा, जब तक इस केस की सुनवाई लंबित है तब तक मामले की जांच पटना पुलिस या फिर सीबीआई के जरिए होनी चाहिए ताकि कम से कम जांच में कोई बाधा न आए। लेकिन जिस तरह से मुकुल रोहतगी ने कहा है कि जब अगली सुनवाई तक कुछ नहीं हो सकता, ये गलत मैसेज छोड़ता है। मुझे लगता है कि यही वजह है कि सीबीआई इस केस की जाँच में पूरी तरह से घुस नहीं पा रही है। विकास सिंह ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि ये सुशांत सिंह के परिवार को न्याय दिलाने में बाधा पहुंचा सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सीबीआई को इस मामले में काफी तेजी से जांच शुरू करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।